आज मैं आप लोगों को अपने एक फ्रेंड की कहानी सैड स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मेरे ही मोहल्ले में रहती है। उसका नाम आरती है। वह कुछ दिनों से बहुत परेशान रहती है और उसकी परेशानी की वजह उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रिंकू है। उसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चलिए फिर आप लोगों को आरती और रिंकू के बारे में शुरू से बताता हूँ। रिंकू गुरु नानक अकेडमी में पढ़ता था। मजे की बात यह है कि आरती भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। दोनों एक ही क्लास में थे। रिंकू पढ़ने में बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का था, इसलिए उस पर लड़कियां मरती थी। लेकिन आरती इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि वह अपने पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। एक दिन की बात है, आरती ने देखा कि रिंकू एकटक उसी को ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर आरती आश्चर्यचकित रह गई। आरती को यह एक सपना लग रहा था। जब ये बहुत दिनों तक चला तब आरती को समझ में आया कि यह कोई सपना नहीं हकीकत है। शुरू में आरती के मन में बहुत अजीबोगरीब ख्याल आते थे, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। उसके बाद आरती की जिंदगी बदलने लगी। रिंकू को खुश करने के लिए वह अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सच सवार कर रहने लगी। एक दिन रिंकू के मन में ख्याल आया कि क्यों ना आरती से बात किया जाए। जब आरती कॉलेज से निकलकर घर की ओर जाने लगी तब रिंकू ने अपनी बाइक आरती के पास ले जाकर रोक दी। बोला, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरती भी रिंकू को पसंद करती थी, इसी वजह से वह मना नहीं कर पाई। रिंकू ने गाड़ी स्टार्ट की, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। रिंकू ने आरती से बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम गुस्सा ना हो तो। आरती बोली, कहो, हम गुस्सा नहीं होंगे, क्या बात है। आरती ने रिंकू से कहा, चलो कहीं कुछ खाते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। रिंकू ने फिर आरती को प्रपोज किया। वह डरा हुआ था, लेकिन आरती की तरफ से हाँ सुनकर रिंकू बहुत खुश हुआ। प्यार आरती भी करती थी, इसी वजह से वह मना भी नहीं कर सकती थी और इस तरह दोनों के प्यार की गाड़ी पटरी पर दौड़ना शुरू कर दी। वो दोनों रोजाना खूब बातें करते, घूमने जाते और बहुत सारी मस्तियां करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद रिंकू अचानक से कहीं चला गया। ना ही वह किसी का फोन उठाता और ना ही किसी का व्हाट्सएप पर जवाब देता। ये हरकत देखकर आरती बहुत परेशान हो गई। वह कुछ दिनों तक ऐसे ही फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज करती रही, पर कोई जवाब नहीं मिलता था। धीरे धीरे आरती बहुत परेशान रहने लगी। ना तो वह सही से पढ़ पाती, न ही कुछ खा पाती। किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। वह रिंकू के इंतजार में बैठकर रोती रहती थी। एक हुआ ऐसा कि आरती और उसकी मम्मी हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जा रहे थी। तभी रास्ते में आरती की नज़र सामने से आ रहे रिंकू पर पड़ी। रिंकू ने जैसे ही आरती को देखा वह अनजान बनते हुए बगल गली में चला गया। आरती का मन हुआ कि दौड़कर उसके पीछे जाए, उससे पूछे कि वह स्कूल क्यों नहीं आता, फोन क्यों नहीं उठाता, आखिर बात क्या है। लेकिन उसकी मम्मी भी साथ में थी, इसी वजह से वह जा नहीं पाई। शाम को आरती ने मोबाइल रिचार्ज कराने के बहाने से घर के बाहर निकली और जिस गली में रिंकू गया था उस गली में रिंकू को ढूंढने के लिए गई। इत्तेफाक से रिंकू सामने से आता हुआ नजर आया। फिर रिंकू ने आरती को लेकर अपने फ्रेंड के घर गया। वहां उन दोनों ने खूब बात की। रिंकू ने आरती से माफी भी मांगी। अब फिर से आरती की जिंदगी में बहार सी आ गई। रिंकू और आरती को दोबारा मिले हुए कुछ ही हफ्ते बीते थे कि रिंकू अचानक से फिर गायब हो गया। इस बार उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसके माता पिता भी मंदिर के बगल वाला मकान खाली करके जा चुके थे। इधर आरती दिन भर कमरे में पड़ी रहती थी और रोती रहती। मैंने कई दिनों तक देखा, मुझसे उसकी यह हालत देखी नहीं गई। मैंने निश्चय किया कि मैं रिंकू के बारे में पता लगाऊंगा। मैंने बहुत भागदौड़ की, बहुत खोजा, अंत में मुझे कुछ कामयाबी मिली तो, लेकिन रिंकू ना मिला। रिंकू का खास दोस्त सुमित मिला। सुमित से रिंकू बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली थी, जिसको सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया। रिंकू एक आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। आरती को इन सब चीजों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। वह इन सब चीजों से अनजान थी, उसे अंधेरे में रखा। मुझे अभी पता चला कि रिंकू आरती की तरह कई लड़कियों से संबंध रखता था और उसके लिए सारी लड़कियां सिर्फ टाइम पास थी। मेरे मन में कई बार विचार आया कि आरती को ये सच बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। मन में एक डर सा बना हुआ था कि यह सच जानकर आरती कुछ गलत ना कर बैठे। इसी डर की वजह से मैं आरती को सच ना बता पाया, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा।